Hello parents, this is सोनिया नायर, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। और आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को बच्चों के आने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ डिटेल्स दे दूँ। ठीक है, तो आप सभी पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने सारे बच्चों का क्लास वाइज ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में हम वीडियोस पास ऑन करते हैं, जितने मैसेजेस देने हैं वो हम देते हैं। तो उसी तरीके से हमने पोर्शन पेपर्स भी बच्चों को पास ऑन किया था। मे बी सैटरडे को शायद से हमने ये आप लोग को भेजा है, सैटरडे को पोर्शन पेपर और टाइम टेबल। ठीक है, तो आज मैं क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक के बच्चों के शेड्यूल्स को डिस्कस करूँगी यहाँ पे। इस डिस्कशन को लेकर अगर किसी पेरेंट्स को कुछ भी डाउट है सो दे कैन रियली गेट बैक टू मी। आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, सो आई विल रिवर्ट यू ऑन दैट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। पहला तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन पोर्शन पेपर है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। इसके अलावा टाइम टेबल का डिस्कशन करना है, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, एग्जामिनेशंस किस तरीके से कंडक्ट होगी, है ना, ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। लास्ट ईयर हम लोगों ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का कुछ एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए थे, जैसे IMO है, IGKO है, फिर NSO है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। IEO इंग्लिश का भी एग्ज़ाम्स हुआ था। तो जिन जिन बच्चों को इस साल पार्टिसिपेट करना है तो उसका फॉर्म फिलिंग करके हम लोग को देना है। और इसको किस तरीके से करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, SOF के भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसके भी थोड़े डिस्कशंस मुझे आप लोगों से करनी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोर्शन पेपर। तो आप लोग के सामने जो ये पोर्शन पेपर अभी मैं दिखा रही हूँ, तो ये पोर्शन पेपर क्लास 1 का है, जो क्लास 1 के ग्रुप में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये पहला सीरियल नंबर है। ये मैं सिर्फ एक क्लास 1 के लिए डिस्कस करूँगी, फिर एक क्लास 4 या 5 के लिए डिस्कस करूँगी और एक क्लास 6 का डिस्कस करूँगी। बाकी क्लास वालों को समझना यही पैटर्न चलेगा सबके लिए। ठीक है, सीरियल नंबर होगा ये पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट और फिर है चैप्टर नंबर। तो मैंने चैप्टर के नंबर्स लिखे हैं। जहाँ कहीं भी पेज नंबर्स है तो वो आपको समझना है, पेज नंबर वाइज देखना है उसको, और जहाँ चैप्टर नंबर्स हैं तो चैप्टर नंबर वाइज ये होगा। तो ये जो है क्लास 1 का पोर्शन पेपर है। सो इन दिस आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड 3 कॉलम्स हैं क्लास 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6 सब में ऐसे 3 कॉलम्स बनाए हैं। सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट्स है और कौन कौन से चैप्टर एग्जाम्स को आने वाले हैं वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ क्लास 2 का है, ये ऑलरेडी आप लोगों को भेजा है। सेम पैटर्न चलेंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्लास 3 सेम है, क्लास 4 सेम है। अब क्लास 4 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं। क्लास 4 में भी कैसे होगा, सीरियल नंबर है यहाँ पे 3, 4, 5 का सेम रहेगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो सीरियल नंबर है, ये सब्जेक्ट थोड़े फर्स्ट और सेकंड से थोड़े बढ़ जाएंगे बाकी क्लासेस को, और ये उनका चैप्टर नंबर और पेज नंबर है। ठीक है, सिर्फ GK में आप लोग को ध्यान देना है एक चीज़, क्लास 1 के पेरेंट्स को भी ध्यान रखें कि GK जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट्स हैं और यूनिट्स को उनका एक यूनिट का नाम है। तो जैसे कि GK का मी एंड माई वर्ल्ड 1 से लेके 8 पेज तक है, वंडर वर्ड्स, ऐसे ना जो यूनिट्स है वो यूनिट्स रहेगा। ठीक है, सेम वे क्लास 3, 4, 5 में भी ऐसे हैं, तो उसका मैंने नाम लिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम गोज़ फॉर क्लास 3, 4 एंड 5। 6 स्टैंडर्ड को साइंस जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में बाइफरगेटेड है, और सोशल स्टडीज़ इज़ बाइफरगेटेड एज हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो क्या हुआ है, जोग्राफी यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। जोग्राफी का स्पेशल जो चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप करूँगी क्लास 6 को। ओके, सो इस तरीके से ये पोर्शन पेपर है जो मैंने आप लोग को भेजा है। ठीक है, आई होप पोर्शन पेपर का कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये बहुत क्लियर है जो भी लिखा है, तो आई थिंक आप लोग को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पेपर पैटर्न। एक मिनट दीजिए, मैं पेपर पैटर्न समझाती हूँ आप लोग को।
अब आप यहाँ देखेंगे पेपर पैटर्न कैसे होगा। 60 मार्क्स का एक MCQ आप लोग के बच्चों को सॉल्व करना है। 60 मार्क्स का MCQ कैसे होगा, हम लोग आपको एक लिंक भेजेंगे, ठीक है। उस लिंक को आप जब भी प्रेस करोगे तो एक क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने खुलेगा जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 60 क्वेश्चंस होंगे और ये 60 क्वेश्चंस में कैसा होता है, एक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक पैटर्न भी हम आपको भेजेंगे ताकि आप लिंक जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने एक पेपर खुलेगा, वो रिवीजन होगा तो बच्चों को थोड़ा क्या रहेगा, पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। और पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो जैसे आप लोग लिंक को प्रेस करोगे, मे बी व्हाट्सएप भी भेजूंगी और जिनको मेल आईडी से भेजना है मेल से, तो जिनको कंप्यूटर में ऑपरेट करना है वो कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं, लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को आपके फ़ोन से आपके बच्चों को एग्ज़ाम्स दिलाना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी 60 क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पे 60 क्वेश्चंस आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई लाइक टू ईट डैश। तो इसके ऑप्शंस हैं, यहाँ एक ऑप्शन, 2, 3, 4, ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे आइसक्रीम हुआ, एक ऑप्शन हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, फिर चॉकलेट हुआ, है ना, चॉकलेट्स हुआ, फिर एक फ्रूट्स हुआ। तो ऐसे 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर इसका आंसर जो भी है बच्चों को वो हिसाब से वो पर्टिकुलर ऑप्शन क्लिक करना है। सपोज ऐसे प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में जाना। इस तरीके से 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के सही ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये पूरा पेपर 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों को 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर, इतना टाइम मिलेगा बच्चों को। ये पूरा 60 मार्क्स का जैसे रिटन पेपर है वैसे ये MCQs रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 60 मार्क्स हो गया। 60 क्वेश्चंस का मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा। वैसे 60 मार्क्स का ये पेपर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 10 मार्क्स जो है बच्चों के बुक्स का रहेगा, ठीक है। 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का रहेगा और 10 मार्क्स का ओरल रहेगा, ठीक है। मैंने ये पहला आपको समझा दिया है कि 60 मार्क्स का MCQ किस तरीके से बच्चों ने करना है। इसके प्रैक्टिस सेशंस भी हम बच्चों से करवाएंगे, ओके। अभी 10 मार्क्स बुक्स के और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के, ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। 10 मार्क्स बुक्स, देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, इसका भी मैं कॉपी आप लोग को भेज दूँगी, ठीक है। 10 मार्क्स के बुक्स का रहेगा। तो बुक्स में कैसे हैं, बच्चों को जो भी बुक्स है, जो भी पोर्शन पेपर में जो मैंने भेजे हैं, तो वो सारे बुक्स कंप्लीट करके, है ना, प्रॉपर पूरे बुक्स कंप्लीट करने हैं। पेरेंट्स ने बुक्स लाकर मुझे अक्टूबर 26 को स्कूल में लाके सबमिट करना है, ठीक है। पेरेंट्स ने 26 अक्टूबर, मंडे होता है 26 अक्टूबर, उस दिन लाके उनके सारे बुक्स मुझे हैंड ओवर करने हैं, ठीक है। और ये बुक वापस आपको लेने आने पड़ेगा 29 अक्टूबर को। करेक्शंस कर हम 29 अक्टूबर को ये बुक्स आपको वापस देंगे। आप समझ रहे हो। तो 26 to 29 का गैप है। तो अगर आप लोग के क्लास का बुक अगर उससे पहले, इस गैप के पहले ख़त्म होता है, तो हम पेरेंट्स को इंडिविजुअल कॉल करके बुलाएंगे, आप वैसे आके बुक्स कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29 हमारे पास 4 दिन में हम सब टीचर्स को मिलके क्या करना पड़ेगा, ये सारे बुक्स प्रॉपरली करेक्ट करने पड़ेंगे, बच्चों ने बराबर लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। तो ये हो जाता है बुक्स का। ये बुक्स हम देखेंगे बच्चों ने किस तरीके से लिखे हैं, डायग्राम्स बराबर ड्रॉ किए हैं, हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ों को देख के विल बी गिविंग देम 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स जो है बच्चों को ऐसे मिलेगा बुक से, ओके। उसके बाद 20 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम बच्चों को प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। तो प्रोजेक्ट कैसे होगा, आप लोग सबको स्क्रैप बुक मिला है, सब बच्चों को स्क्रैप बुक मिला है, तो उस स्क्रैप बुक में आपको प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का टॉपिक मैं 1 अक्टूबर को दे दूंगी आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट बच्चों को स्क्रैप बुक में करना है और किस तरीके से करना है, क्या है वो प्रोजेक्ट जिस दिन हम देंगे उस दिन हम एक्सप्लेन करेंगे,
ओके, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रोजेक्ट्स विल बी एक्सप्लेन्ड। तो प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों का कब सबमिट करना है, जिस दिन आप बुक लेके आएंगे हमारे पास उस दिन आप प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे बच्चों के, ठीक है। बुक्स आपको वापस ले जाना है, प्रोजेक्ट हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का मार्क्स 20 मार्क्स है, जो हम बच्चों के प्रोजेक्ट्स देके विल बी गिविंग देम देयर मार्क्स, ओके। नेक्स्ट इज ओरल, 10 मार्क्स का ओरल होगा बच्चों का। अब ओरल को किस तरीके से कंडक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। तो इसके पहले मेरे को एक चीज़ डिस्कस करना है आपसे, फिर मैं ओरल के डिस्कशन को लेकर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। जिसके में 1 मिनट, मैं आपको एक डिस्कशन है टाइम टेबल, ओके। अभी हम देखेंगे टाइम टेबल। पहले ये टाइम टेबल आप लोगों को भेज दिया गया है, ठीक है। इस टाइम टेबल को अगर आप देखेंगे, देखो क्लास 1 और 2 का टाइम टेबल सेम है, क्लास 3, 4 और 5 का टाइम टेबल सेम है, और क्लास 6 का एक इंडिविजुअल टाइम टेबल है। तो वैसे मैंने सबको टाइम टेबल्स भेज दिए हैं। तो टाइम टेबल में क्लास 1 और 2 को आप पहले 1 और 2 क्लास के पेरेंट्स पहले सुन ले। तो इसमें कैसा होगा, डेट है, उस पर्टिकुलर डेट के आगे डे है, कौन से डे में एग्ज़ाम है, और सब्जेक्ट है। किसी किसी दिन 2 सब्जेक्ट है, किसी किसी दिन एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये टाइम जो है एग्जामिनेशन का वो मैंने लिखा है विल बी इन्फॉर्म्ड। तो अभी विल बी इन्फॉर्म्ड जो लिखा है उसमें मैं आप लोग को बता देती हूँ कभी होने वाला है टाइम टेबल के टाइमिंग्स। तो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम, W मतलब रिटन, O मतलब ओरल, ठीक है। तो जिस दिन रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स ये सारे क्लास के लिए सेम है। तो जो मैं फर्स्ट और सेकंड के पेरेंट्स को समझा रही हूँ वही रहेगा बाकी क्लास के पेरेंट्स के लिए भी। तो आप लोग सुन लीजिए, रिटन एग्जामिनेशंस का टाइमिंग है 11 AM टू 12:30 PM। मैंने जैसे समझाया, रिटन पेपर 1.5 घंटे का है, 60 मार्क्स का MCQs। तो 11 बजे पेपर चालू होता है, 12:30 बजे तक पेपर अपने आप, वो टाइम लिमिट है उसमें, तो 12:30 बजे अपने आप वो लॉग आउट हो जाएगा, बच्चों ने पेपर जितना भी लिखा है उसके हिसाब से, ओके। तो रिटन एग्जामिनेशन का टाइमिंग मैंने बता दिया है। ओरल एग्जाम्स का टाइमिंग है 3 PM ऑनवर्ड्स। अभी मैंने ऑनवर्ड्स इसलिए लिखा है क्योंकि देखो आप लोगों को गूगल मीट का एक ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है, गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट के ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे पेरेंट्स, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक लिंक भेजूंगी। जैसे 3 बजे का ओरल एग्ज़ाम है बराबर, तो मैं 2:45 तक एक लिंक आपको भेजूंगी। अगर बच्चे क्लास में ज़्यादा है तो रोल नंबर वाइज मैं आपको टाइमिंग भेजूंगी। उस टाइमिंग के हिसाब से आप जब उस लिंक को प्रेस करोगे, आप अपने आप उस गूगल मीट के मीटिंग रूम में आ जाओगे। आपको वहाँ वेट करना है, भले कितना भी टाइम लगे, क्योंकि हर बच्चे को इंडिविजुअली मैं एडमिट करूँगी। मैं जिसको एडमिट करूँगी वो बच्चा मुझे दिखेगा, और उस बच्चे से मैं सीधे सीधे जो भी टीचर्स रहेंगे वो ओरल ले सकते हैं। तो एक ओरल एग्ज़ाम मान लो 5-7 मिनट का होगा, तो एक बच्चे ने अपनी ओरल दे दी, फिर वो बच्चा रिमूव हो जाएगा उस गूगल मीट से। फिर जो वेटिंग पे जो दूसरा बच्चा है उसको हम एडमिट करेंगे। तो आपका काम ये है कि आपको जो टाइमिंग में हम लोगों ने बोला है कि आपको एंट्री करनी है, ठीक है, उस टाइमिंग में आपको उस लिंक को प्रेस करना है और वेट करना है जब तक आपका नंबर नहीं आता बच्चे का, ओके। तो ये गूगल मीट से हम क्या करेंगे, ओरल कंडक्ट करेंगे। क्लियर है पेरेंट्स? तो यही सेम रहेगा फॉर क्लास 3, 4, 5 और क्लास 6, क्योंकि कुछ भी और इन्फॉर्मेशन इसमें मुझे नहीं देना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको और समझानी है, किसी दिन 2-2 पेपर्स हैं, जैसे EVS रिटन है और EVS ओरल भी है ना। तो देखो किसी किसी दिन देखो यहाँ पे क्लास 3, 4, 5 को तो रोज़ 2-2 पेपर्स है। तो जिस दिन जो रिटन पेपर है उसी सब्जेक्ट का ओरल है, ताकि बच्चों ने ऑलरेडी रिटन के लिए प्रिपरेशंस की है तो डेफिनेटली ओरल भी वो बोल पाएंगे। तो ऐसा होगा कि रिटन पेपर जो होता है वो 11 से 12:30 का होगा, तब उन्होंने रिटन पेपर देके कंप्लीट करना है, और फिर उनको ओरल के लिए जो भी टाइम हम देंगे, 3 बजे से जो भी टाइम है उस टाइमिंग में उनको ओरल के लिए गूगल मीट में रेडी रहना है ओरल्स के लिए,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो आपको कॉल करके हम समझा देंगे क्या है। ओके, ये रहा टाइम टेबल का पार्ट हो गया। ये आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर यू पीपल। अच्छा, फॉर क्लास 6 एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये भले 3 टेक्स्ट बुक है बट ये कॉम्बिनेशन है साइंस का। तो आपका जो साइंस का पेपर होगा वो एक सिंगल पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो 20 मार्क्स का फिज़िक्स होगा, 20 मार्क्स का बायोलॉजी होगा, 20 मार्क्स का ये होगा केमिस्ट्री होगा। तो इस तरीके से साइंस का एक ही सिंगल डे 3 पेपर्स होंगे आपके। ओके, इसके अलावा मुझे अब विल कम बैक टू दिस पार्ट, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, अब ये आपको इजीली समझ में आएगा। 10 मार्क्स ओरल, इसलिए मैंने ये डिस्कस नहीं किया था। अभी आपको समझ में आया है ओरल का कैसा है। जो आपको पेरेंट्स विल बी गिवन अ लिंक, देखो मैंने लिखा है, विद अ टाइम एंड स्लॉट फ्रॉम विच दे हैव टू लॉग इन, एंड ओरल विल बी कंडक्टेड एज पर रोल नंबर्स पर टाइम टेबल, है ना। तो रोल नंबर्स के हिसाब से एक एक बच्चे को हम टाइम स्लॉट देंगे और बच्चे को वेटिंग रहना है। पेरेंट्स ने कंप्लेन नहीं करना है कि मेरा बच्चा कब से वेट कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ओरल बोलते समय थोड़ा लेट होता है, तो उस तरीके से हम स्लॉट ऐसा देंगे कि हर स्लॉट में 5-5 बच्चे हो, ताकि नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को पता है कि हमको 15 मिनट बाद लॉगिन करनी है, ठीक है। तो ये हुआ पेपर पैटर्न। ओके, आई थिंक मैंने ये सारे डिस्कशंस प्रॉपरली कर लिए हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पेरेंट्स को बताना है कि अभी कैसा है, बच्चों का MCQs का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि MCQ रहेगा, क्योंकि नोटबुक में तो वो लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स लिख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स है, तो किस तरीके से पैटर्न आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको 60 क्वेश्चंस MCQs में आने वाला है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 75 to 150 क्वेश्चंस जैसे भी बनेगा क्वेश्चंस। अभी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बुक्स में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो हम 150 क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे, तो 75 to 80 क्वेश्चंस। तो हर सब्जेक्ट के इतने इतने MCQs निकाल के हम पेरेंट्स को ऑलरेडी भेज रहे हैं। तो आपके बच्चों को आप वो MCQs अच्छे से करवा के फिर एग्जामिनेशंस में बिठाएं, तो इतना भी हेल्प आपको मिल जाएगा। इसके लिए पेरेंट्स को कोई भी बात की टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरीके से MCQs कराए बच्चों को। ओके, और ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन शेड्यूल का डिस्कशन कंप्लीटेड। अब लेट्स कम टू SOF, जो साइंस ओलंपियाड की एग्ज़ाम्स हुई थी, तो उसके बारे में एक डिस्कशन है हमारा। तो अब इस बार SOF ने क्या किया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस डिसाइड किया है बच्चों के लिए। तो इन्होंने ऐसा, हम लोगों ने ये जो पर्टिकुलर एक सर्कुलर बनाया है जो आप तक हम भेजेंगे, तो ये सर्कुलर को आपको समझना है। इस रीज़न से मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ और ये कल आप लोग के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे लिखा है, डियर स्टूडेंट प्लीज़ फाइंड बिलो डिटेल्स ऑफ SOF ओलंपियाड एग्जाम्स। डिटेल्स क्या है, देखो, ऑनलाइन एग्जाम्स मतलब सारे ऑनलाइन एग्जाम्स ये साल कैसे कंडक्ट होंगे, सारे एग्जामिनेशंस कैसे कंडक्ट होंगे, ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को स्कूल में आके नहीं लिखना है या किसी सेंटर में जाके नहीं लिखना है। कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बच्चे नहीं जा पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन घर बैठे ही एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द चूजन एग्जाम्स फ्रॉम देयर होम्स, तो घर बैठे ही उनको ये फ्रॉम है, फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है। डेट्स ऑफ एग्जाम्स, अभी एग्जाम्स के डेट्स देखो, यहाँ पे कितने ओलंपियाड्स हैं। एक IGKO है जो GK से रिलेटेड है, IEO है जो इंग्लिश से रिलेटेड है, NSO है जो साइंस से रिलेटेड है, और IMO है जो मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स है जो स्कूल ने डिसाइड की है। ये डेट्स है, IGKO 5 दिसंबर को होगा, IEO 12 दिसंबर को होगा, NSO 19 दिसंबर को होगा और IMO 27 दिसंबर को होगा, ठीक है। अभी SOF क्या बोल रहा है कि पेरेंट्स या बच्चे खुद का रजिस्ट्रेशन कर ले। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, आप जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस लिंक से ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं,
ठीक है, और अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप आपका नंबर डालोगे तो डायरेक्टली SOF से आपको फ़ोन आएगा और सारी चीज़ें आपको समझा दिया जाएगा, और प्लस बुक्स, ई-बुक्स भेज दिया जाएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो वो भेज दिया जाएगा। तो आपको जो भी कोऑर्डिनेशन आप डायरेक्टली SOF से कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट आपको कितना पे करना है, एग्ज़ाम का अमाउंट है 150 रुपये और बुक्स का है 80 रुपये। मतलब कितना होगा टोटल, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल पेमेंट 230 रुपीज़। तो आपको सिर्फ 230 रुपये जो है इनको पे करना है SOF को, ठीक है, ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के। इसके अलावा जो रोल नंबर्स हैं, मॉक टेस्ट है, मतलब जो फाइनल टेस्ट है, ये सारी चीज़ों का लिंक और सब डायरेक्ट SOF आपको भेजेगी पेरेंट्स को। ओके, लास्ट डेट जो है आपका रजिस्टरिंग का वो 31 अक्टूबर का है। इसके पहले आपको रजिस्टर करना ही है अगर आपको हिस्सा लेना है तो। स्कूल का कोड आपको लगेगा जब आप ये फॉर्म में, ये जो पर्टिकुलर लिंक में क्लिक करके आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब आपको पूछेंगे स्कूल का कोड क्या है। हर एक स्कूल का अपना कोड होता है। तो हमारे स्कूल का, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल का कोड क्या है, MH4102, ये अपना कोड है, 6 डिजिट कोड है। ओके, और अगर आपको फर्दर डिटेल्स कुछ चाहिए SOF का तो ये वेबसाइट है उनका ये ईमेल एड्रेस है। तो उस पर आप आपकी कुछ भी क्वेरीज लिख कर भेजोगे तो आपको वो लोग रिवर्ट करेंगे इस पर। ओके, तो जब आप ये जो पोर्टल को जब क्लिक करोगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको भरनी पड़ेगी। आपके इन्फॉर्मेशंस जो है आपके पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स आप लोग को पता है आप लोग के बच्चों के इन्फॉर्मेशन, तो वो आप भर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट डिटेल्स में एक चीज़ है जो सेक्शन करके आता है। सेक्शन में मुझे लगता है शायद पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए स्टूडेंट डिटेल्स में मैंने सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो आपको सबको A लिखना है, क्योंकि A की डिवीज़न है अपने स्कूल में, तो A आएगा सेक्शन में, दैट्स इट। वरना बाकी स्कूल का डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है मैं आपको बताती हूँ। स्कूल का नेम पूछेंगे वो लोग, तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल, ये हो गया स्कूल का नाम। एड्रेस तो आप लोग सबको पता है, आपके कैलेंडर्स में एड्रेस है यशवंत गौरव का, वो देके एड्रेस लिखना है। स्कूल का फ़ोन नंबर 9765168577। अगर 2 नंबर्स लिखने का अगर वहाँ ऑप्शन है तो आप एक और नंबर लिख सकते हैं। सिटी आपको नालासोपारा आएगा, नालासोपारा वेस्ट, पिन कोड 401203। नेम ऑफ द प्रिंसिपल सोनिया नायर। ओके, स्कूल का ईमेल एड्रेस है contact.trinity INT, इंटरनेशनल का INT स्कूल @gmail.com। बस, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स को नहीं पता होगा स्कूल का, इसलिए मैंने ये बता दिया है। बस इतना लिख के आप लोग को वहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको टोटल वहाँ कितना रुपए भरना है, 230 रुपीज़ भरना है। कैसे 230 होता है वो मैंने यहाँ समझाया है। 150 रुपीज़ आपके अमाउंट होता है फॉर्म्स का, एग्ज़ाम का फ़ी है ये, और 80 रुपीज़ बुक्स का है। तो ये 80 रुपीज़ जो है ना आप पे करोगे तो आप वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए बुक्स। अगर आपको ई बुक चाहिए तो आपको मेल आ जाएगा सारे बुक्स का, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बुक्स का ना, फिज़िकल बुक चाहिए, तो आप वैसे ही डाल दो तो वो भी आ जाएगा आपके एड्रेस पे। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी आपसे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई हो अच्छे से। तो आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ गेट बैक टू अस ऑन आवर नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स व्हाट्सएप पे है, तो काइंडली गेट बैक टू अस विद दिस विद वॉट एवर क्वेरीज यू ऑल हैव। ओके, थैंक यू सो मच पेरेंट्स, and thank you so much my dear students. You have a great day and study well for your examinations. Okay, all the best, take care, bye.